नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। और खास बात यह है कि जो दो गठबंधनें हैं वो एक दूसरे के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि कैसे विरोधी का वोट बैंक तोड़ा जाए और उसे अपने पाले में किया जाए। इसी कड़ी में अब मिथिलांचल पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नज़र है कि आखिर मिथिलांचल में महागठबंधन, जिसे अब इंडी ब्लॉक कहा जाता है, वो कैसे मजबूत हो। इसको लेकर दोनों महागठबंधन के दोनों ये बड़े नेता जो हैं मिथिलांचल पर नज़र बनाए हुए हैं। 13 मई को जो है तेजस्वी यादव ने दरभंगा का दौरा किया था और अब कल यानी कि 15 मई को राहुल गांधी, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, वो दरभंगा के दौरे पर आ रहे हैं। तो देखिए, पहले तेजस्वी यादव जो है कल दरभंगा के बेहरी प्रखंड के बंडहिली गांव में जो आयोजित लोरिक महोत्सव है उसमें वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे परंपरा के खिलाफ हुआ है और बीच में अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला, पंचायती कराने वाला। और इसको लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा। इसके अलावे जो है उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो है वो भी दरभंगा आए हैं और दरभंगा में जो है राहुल गांधी के तरफ से शिक्षा संवाद किया जाएगा। शिक्षा संवाद जो कार्यक्रम है वो पूरे बिहार में कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जा रहा है और उसी दिन 50 अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं SC ST छात्रावास में जाएंगे, महिला छात्रावास में जाएंगे, OBC छात्रावास में जाएंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उनकी क्या समस्या है उसको जानेंगे और रोजगार, नौकरी, प्लान जैसे मुद्दों की बात करेंगे और बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ लगभग 50 विधानसभा सीटें हैं और अभी वर्तमान में 50 में से अधिक सीटों पर जो है NDA का कब्जा है, यानी कि यहाँ पे NDA का पलड़ा भारी है। खास करके बीजेपी इस क्षेत्र की बड़ी पार्टी है और बीजेपी का जो मेन कोर वोटर है वो यहाँ के वैश्य वोटर हैं और सवर्ण वोटर हैं। इसके अलावे यहाँ पे जो इसे हम लोग पचपनिया जाति समूह कहते हैं, तो पचपनिया जाति जो समूह है जिसमें करीब 40 से 50 जो है अलग अलग जातियाँ शामिल हैं, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जीत हार तय करते हैं। तो पचपनिया जाति समूह पर महागठबंधन की नज़र है और छात्रों और युवाओं को कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए यह राहुल गांधी प्लान बना रहे हैं। पूरे बिहार में कांग्रेस की तरफ से शिक्षा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन को बिहार में लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कि इंडिया ब्लॉक को पूरे देश के स्तर पर लीड कर रहे हैं, तो दोनों नेता जो हैं अब मिथिलांचल में सक्रिय हुए हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, मिथिलांचल के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीमांचल के भी कुछ इलाके आते हैं। सीमांचल के भी क्षेत्र जो है मिथिलांचल में आते हैं और ये बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बिहार में 243 विधानसभा का सीट है और इसमें से करीब 50 सीट जो है मिथिलांचल से आते हैं। तो मिथिलांचल में जो लीड करेगा वो बिहार में नेतृत्व करेगा, ये तो तय है। और देखिए, यहाँ की राजनीति भी बिहार के अन्य इलाकों से थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसे ही आप सीमांचल में जाइएगा यहाँ पर धर्म आधार जो राजनीति है, मतलब जो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि सीमांचल में मुसलमानों की जो संख्या है वो अधिक है। इसके अलावा अगर आप बिहार के अन्य क्षेत्रों में जाइएगा वहाँ पर जातीय आधारित राजनीति आपको अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर महागठबंधन के लिए एक चैलेंज है कि आखिर जो बीजेपी की जो राजनीति है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदूवाद की जो राजनीति है, उसे महागठबंधन कैसे तोड़ेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, मिथिला क्षेत्र को लेकर आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।